दोस्तों आज मैं आपको ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है गैरी टर्नर, जिसकी त्वचा इतनी ज्यादा लचीली है कि वह उसको कितना भी खींच और मरोड़ सकता है। गैरी टर्नर ने सार्वजनिक कार्यक्रम में अपनी त्वचा को इस कदर खींचा कि देखने वालों के होश उड़ गए। कुछ लोग उसकी इस विशेषता को देखकर आकर्षित हुए तो कुछ लोग इतना डर गए कि उसके इस कारनामे को देख ही नहीं पाए। गैरी की त्वचा की बनावट इतनी जटिल है कि वो एक ओर उसकी त्वचा को कितना भी खींच लिया जाए उसको दर्द या परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर उसे कभी चोट लग जाए तो उसे समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि दोस्तों कि गैरी अपने पेट की त्वचा को लगभग 14.2 सेंटीमीटर तक खींच सकता है। वो अपनी गर्दन की त्वचा से भी अपना आधा चेहरा ढक सकता है, जिसकी वजह से गैरी का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज किया गया है। तो इनका नाम है रॉल्फ बुकॉल्ज, जिन्होंने अपने बॉडी पे 516 मॉडिफिकेशन के लिए जाने जाते हैं, जो कि 516 मॉडिफिकेशन को लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुके हैं। इन्होंने अपनी बॉडी मॉडिफिकेशन की जर्नी दोस्तों 40 साल की उम्र पे शुरू किया था। 20 साल के अंदर इन्होंने अपनी बॉडी मॉडिफिकेशन इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर ली थी कि इनके अपने ही इनको नहीं पहचान पाते थे। दोस्तों इन्होंने अपने सर पे 2 हॉर्न्स भी निकलवा रखे हैं और इनका दोस्तों कहना ये भी है कि ये अभी रुके नहीं है और आगे और भी मॉडिफिकेशंस कराते रहेंगे। क्रोकोडाइल स्किन गाइस, अगर हमारे शरीर पे हल्की सी भी चोट लग जाए तो हमें बहुत दुख होता है। कुछ ट्राइब ऐसे भी हैं जो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए किसी भी दर्द से गुजरकर स्कार्स अपने शरीर पे बनवाते हैं, क्योंकि इथोपिया में लड़कियां इस तरह के स्कार्स को अपने शरीर पे बनवाती हैं, जहां पर बनवाने का तरीका टैटू के बनवाने के तरीके से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक होता है। इसे अलग अलग खतरनाक तरीकों से तैयार किया जाता है। इस बनवाने में लड़कियों की चीख निकल जाती है। ये लड़कियां खुद कराती हैं अपने बॉडी को सुंदर दिखाने के लिए। ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी होता है। इसको बनवाने के बाद वे अल्फा मैन की कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं। जैसे दिन बीतते जाते हैं, जो स्कार्स उनके शरीर पर बनाए जाते हैं वो क्रोकोडाइल स्किन में कन्वर्ट होते रहते हैं, इसीलिए इनको क्रोकोडाइल स्किन कहा जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है जो क्रिकेटर्स अपने चेहरे पर सफेद क्रीम यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं? दोस्तों अक्सर आप सभी ने देखा होगा कि क्रिकेटर्स खेल के दौरान अपने चेहरे पर सफेद क्रीम लगाते हैं, लेकिन शायद ही किसी को इस बात की जानकारी होगी कि वो क्रीम का इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसके पीछे का क्या कारण होता है? ये बिना किसी वजह से क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं वो लोग। दोस्तों जिस सफेद क्रीम का इस्तेमाल अक्सर वो क्रिकेटर्स करते हैं वो जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड एक फिजिकल सनस्क्रीन होती है जिसे अक्सर रिफ्लेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह हमारे स्किन के ऊपर एक लेयर बना देती है जिससे सूरज की यूवी रेस हमारे स्किन को बचाती है। क्रिकेटर्स जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें 6 से 7 घंटे तक धूप में समय बिताना होता है, इसीलिए वो यह जिंक ऑक्साइड को लगाते हैं। दोस्तों बात 2016 की है, जब किम दर्शन के हस्बैंड मशहूर अमेरिकन रैप कैन वेस्ट ने ट्वीट करके ऐलान किया था कि उनको $53 मिलियन का कर्ज चढ़ा हुआ है। उन्होंने दुनिया के अमीर लोगों से उनका कर्जा उतारने की बात कही थी, लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई भी जवाब नहीं मिला। ऐसे में उस समय के सऊदी रक्षा मंत्री रहे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे कैन वेस्ट की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने उनकी वाइफ किम दर्शन के लिए एक रात के लिए $10 मिलियन ऑफर भी कर दिए। हालांकि किम दर्शन और रैपर वेस्ट की तरफ से इस बयान पे कोई भी रिएक्शन नहीं आया। दोस्तों एक बार सऊदी अरब के प्रिंस ने अपना प्राइवेट जेट भेज के हॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस क्रिस्टीना स्टीवर्ट्स को मिलने के लिए बुलाया और महज 15 मिनट की बातचीत के लिए सिर्फ उन्होंने 36 करोड़ रुपए दे डाले। वहीं पे क्रिस्टीना स्टीवर्ट भी कुछ पीछे नहीं रही। उन्होंने सऊदी अरब में आए हुए सैंड स्टॉर्म के कॉज के लिए ही उन्होंने उन पैसों को डोनेट कर डाला। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रभावशाली भाषणों के लिए जाने जाते हैं, जो कि काफी लंबे होते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि पीएम नरेंद्र मोदी घंटों तक अंग्रेजी में लगातार भाषण कैसे देते हैं? आखिर ये ऐसी कौन सी तकनीक है जिसका इस्तेमाल पीएम मोदी अपने भाषण के दौरान करते हैं? दोस्तों दरअसल इस टेक्निक का नाम है टेलीप्रॉम्प्टर, जिसके प्रॉम्प्टर और ऑटो क्यू भी कहा जाता है। इसके लिए पीएम मोदी अपने भाषण की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जनता के साथ अपनी आंखों का संपर्क बनाए रखते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर 2 दर्पण होता है जो अर्धपारदर्शी है, जिसे 45 डिग्री कोण पर एक छोटे व पतले स्टैंड पर रखा जाता है। चलने वाला टेक्स्ट मॉनिटर की मदद से देखा जाता है। इसके अलावा अगर पीएम मोदी किसी शब्द को गलत पढ़ लेते हैं या फिर किसी वाक्य को गलत मतलब निकालते हैं तो ये डिवाइस आपको दोबारा सही करने का मौका देता है। दोस्तों आप सभी ने कार ब्लास्ट के सीन्स को तो मूवीज में देखा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन्हीं कार ब्लास्ट की। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि 5-10 सेकंड के सीन के लिए पूरी कार को ब्लास्ट क्यों कर दिया जाता है? इतनी महंगी गाड़ी को क्यों उड़ा दिया जाता है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि इस कार ब्लास्ट के सीन को VFX के थ्रू परफॉर्म किया जाता है ग्रीन स्क्रीन पे, जिससे छोटी डमी कार्स को यूज करते हैं, जिससे एडिटिंग और VFX के थ्रू रियलिस्टिक दिखा दिया जाता है। जिन कार्स को आप देखते हैं हवा में उड़ते हुए, उसे धागे की मदद से उड़ाया जाता है और लास्ट में उसको वहीं पे रख दिया जाता है। इसमें एडिटिंग और VFX की वजह से ये आपको बिल्कुल रियलिस्टिक सा दिखाई देता है। दोस्तों ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।